आपको आगे देखोगे कि मैं हमेशा नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते जाऊंगा। तो एम्ब्रेस योर फेलियर, ये मेरे। हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू डिजाइन विद तेज। सो आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज हम लोग आज पहली बार हिंदी पे कुछ करने वाले हैं बिकॉज वी गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम यू फोक्स कि हिंदी में भी वीडियोस बनाया जाए। तो इसीलिए आज का एपिसोड पूरा हिंदी पे रहेगा। मेरे साथ आज नीतीश है। हाय नीतीश, वेलकम टू डी इंडस्ट्री। हाय रवि, व्हाट्सअप, कैसे हो आप? बस यार सब बढ़िया एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस नीतीश। सो आज के वीडियो पे हम बात करेंगे नीतीश का जर्नी एंड कैसे वो ज्वेलर डिजाइनर से अपना पैशन फाइंड आउट करके प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे आए एंड वो कैसे अभी उनका जॉब एंड बाकी सब चल रहा है। आज के वीडियो पे हम उन सब के बारे में बात करेंगे। सो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं एंड बिफोर वी स्टार्ट नीतीश, आपके बारे में कुछ बताइए प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ। या सो मैं एक्चुअली कोलकाता से हूँ। कोलकाता में एक बहुत छोटा सा जगह है आसनसोल। सो आई बिलोंग फ्रॉम दैट प्लेस एंड माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम ऑल द स्कूलिंग डन फ्रॉम द लोकल ओनली। ये कंप्लीट स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ट्वेल्थ में मेरा पीसीएम भी था। तो एक नॉर्मल ड्रीम जो होता है एक लड़के का होता है, या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल। तो मैंने पीसीएम भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ले रखा था। तो ज़्यादा इंक्लिनेशन इंजीनियरिंग के साइड था, तो आई गेव द एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के एग्जाम देने के बाद आई गॉट इनटू एनआईटी दुर्गापुर। एक साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। ऑलमोस्ट कंप्लीट होते होते फिर मेरे को लगा कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, कि मैं ये करूं। मुझे थोड़ा इनोवेशन और थोड़ा डिजाइन साइड ज़्यादा इंक्लिनेशन था, सिंस मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक बहुत ही आर्टिस्टिक बैकग्राउंड था मेरा। तो आई लेफ्ट इंजीनियरिंग एंड वेंट टू निफ्ट। तो आई गिव द एग्जाम फॉर निफ्ट। तो जब निफ्ट का एग्जाम दिया तो ऑल इंडिया रैंक मेरे को आया 51 एंड निफ्ट दिल्ली मिला। तो निफ्ट में मैं 4 साल लग्जरी एंड एक्सेसरी डिजाइन किया। और इस 4 साल के बीच में मैं ऑलमोस्ट मोर देन 30 इंटर्नशिप्स किया, पार्ट टाइम, फुल टाइम, फ्रीलांस, सब कुछ और इस 4 साल में मैंने सब कुछ किया एज अ डिजाइनर, ओपन रखे। ऐसा नहीं कि मेरा डोमेन ये है तो मैं सिर्फ ये करूंगा। मैंने फोटोग्राफी से स्टार्ट किया, फोटो शूट से स्टार्ट किया, देन वेंट फॉर डिजाइनिंग हैंडबैग्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स, ग्लास, सेरामिक, फर्नीचर, सब कुछ किया। और ये सब करने के लिए मैंने अलग अलग एक्सपोर्ट हाउस, अलग अलग डिजाइन स्टूडियोज, अलग अलग कंपनीज में भी काम किया। तो सेकेंड ईयर में जब मैं था तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि मेरा इंटर्नशिप लग गया डीजल में, स्पेन, बार्सिलोना। यहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि लग्जरी हैंडबैग्स वगैरह डिजाइन करने का। तो ये जब मैं इस कंपनी में डीजल में किया इंटर्नशिप, तो ऑलमोस्ट मैंने लगभग 8 से 9 कलेक्शन डिजाइन किया था, जो अभी भी स्पेन मार्केट में सेल आउट हो रही है, लग्जरी हैंडबैग और उसके साथ बूट्स वगैरह सब। तो ये सब करने के बाद फिर मेरा सीवी थोड़ा स्ट्रांग हो गया, और फिर मैं जब और जगह अप्लाई करते गया और मेरा सीजीपीए वगैरह भी अच्छा था, 9.6, 9.8। तो काफ़ी हेल्प मिला और क्लाइंब करते करते बहुत सारा नॉलेज गैदर कर लिया। फिर जब कम, और इसके इस दौरान मैंने आईआईटी दिल्ली से भी वेब डिजाइनिंग, एचटीएमएल, सीएसएस वगैरह कर रखा है। तो डिजिटल फिजिकल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था, बट मेरा प्लान ये था कि मुझे स्पेशलाइजेशन करना है। तो फिर मैंने एनआईडी का एग्ज़ाम दिया, और फिर एनआईडी में ऑल इंडिया रैंक 2 आया, और फिर एनआईडी अहमदाबाद में प्रोडक्ट डिज़ाइन किया। इसके पोस्ट विच प्रोडक्ट डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद, जो कि 2021 में कोर्स कंटेंट खत्म हुआ एनआईडी का, और फिर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करने के लिए मैं वीप्रो में चला गया, जहाँ पे मैंने बी और बी वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन किया था एंड्रॉयड आईओएस के लिए, फॉर कनेक्टिंग रूरल वुमेन्स टू टॉप टीयर 1 डॉक्टर्स। तो ऐसे सोशल प्रोजेक्ट्स पे मेरा ज़्यादा एम और फोकस रहता है काम करने के लिए, रिलेटेड टू सोसाइटीज एडवांसमेंट एंड एनकरेजमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी। तो दैट प्रोडक्ट वेंट वेरी सक्सेसफुल, और प्रोडक्ट also got approved by WHO, so that their reach for counting all the breast cancer and cervical cancer का पूरा काउंटिंग और ये सब कुछ बहुत अच्छे से हो। एंड पोस्ट विच मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला टू वर्क विद सिलिकॉन वैली बैंक कैलिफोर्निया, और अभी ब्राउजर स्टैक में काम कर रहा हूँ।
जो कि अभी रिमोट वर्क चल रहा है, बेस लोकेशन पे जाना बाकी है। सो या। थैंक यू नितिश। सो भाई आपने मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट पिवटल डिसीजंस लिए थ्रू आउट योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉलेज डेज इटसेल्फ। सो आजकल मतलब हम जानते हैं कि इंडिया में इंजीनियरिंग बहुत कॉमन चीज है, एंड जबरदस्ती लोग अपना 4 साल करते हैं उसमें, इवन दो दे डोंट हैव इंटरेस्ट ऑन दैट। बट फिर भी आपने सोच समझ के फर्स्ट ईयर के बाद ही मतलब आपको कैसा लगा, एंड आपने घर वालों को कैसे कन्विंस किया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे टोटल एक अलग सा ब्रांच लाइक निफ्ट पे जाना है, वो भी दैट टू एन एसेसरी डिजाइनर की तरह। तो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? एक्चुअली मैंने उनको पहले तो इंजीनियरिंग के लिए भी कन्वेंस किया, क्योंकि फैमिली को पहले बताना पड़ता है कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है। तो बचपन से वो जानते थे कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। बट अचानक से जब मैं 3-4 महीने हो गया इंजीनियरिंग में, तो जब मैं लैब वगैरह में जाता तो वहाँ पे क्या होता था कि जो ऑलरेडी रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं लास्ट 50 साल में, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं और वही किए जा रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, कुछ भी अलग नहीं। और कोई भी लॉ है उसको हम लोग लर्न कर रहे हैं, उस प्रोसेस को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ नया डेवलपमेंट, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी बहुत ज्यादा हाइप चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। और मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था और थोड़ा आर्टिस्टिक में था, क्योंकि कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत ज्यादा ही है। तो मैं अपने घर पे बताया तो एक्चुअली मेरी मम्मी आर्टिस्ट है। वो मतलब बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं, बट हाँ होम लेवल घर पे फैब्रिक वगैरह पे पेंट करती है, और आज से नहीं बचपन से ही। तो वो समझी मेरी बातों को कि हाँ मैं आर्टिस्टिक बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, आर्ट्स फाइन आर्ट्स वगैरह करना चाहता हूँ। ये भी अभी क्लैरिटी नहीं था कि निफ्ट ही जाना है। तो मेरी मॉम ने बोला ठीक है, तुमको फाइन आर्ट्स करना है कर लो, बट सोच लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये तुम्हारा डिसीजन होगा और तुम्हारी लाइफ है। तुम्हें कैसे आगे बढ़ाना है लाइफ को, आगे तुम फ्यूचर क्या देखते हो, लास्ट 10 साल के बाद तुम्हारा क्या रहेगा, वो तुम अभी प्लान कर लो। इंजीनियरिंग में हम लोग सबको ही जानते हैं, ठीक है इंजीनियरिंग 4 साल कंप्लीट होगा, 1-2 साल धक्का खाएगा, फिर सेट हो जाएगा कहीं ना कहीं। आर्टिस्टिक बैकग्राउंड में थोड़ा काफी स्ट्रगल होता है। मैंने बोला ठीक है, मैं एक्सप्लोर करते करते निफ्ट के बारे में पता चला। फिर भी मैं श्योर नहीं था, क्योंकि बोलने से नहीं होता, एग्जाम देना पड़ता है राउंड बाय राउंड, फिर क्वालिफाई करना था। तो मैंने एग्जाम देते गया और मुझे नहीं पता था, मैं निफ्ट के एग्जाम देने गया था। आई डिडंट नो अबाउट द सिलेबस। जब मैं गया तो लोगों को दिख रहा हूँ मोटे मोटे बुक्स पढ़ते हुए। आई वॉज थिंकिंग सेट, मैं मेरा तो गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं एग्जाम देते गया, बट बहुत ही शांति से और बहुत ही टेंशन फ्री होके दिया था एग्जाम, कि जो होगा देखा जाएगा, बट मैं अपना 100% दूंगा। प्रेशर होके, प्रेशर कुकर की तरह नहीं देना है अपना एग्जाम। इस तरीके से जब मैं एग्जाम दिया, लकीली राउंड बाय राउंड निकलते गया इंट। फिर फाइनली मेरा रैंक जब आया था तो ऑल इंडिया रैंक 51 था। तो मैं निफ्ट कोलकाता में गया था अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, और कौन सा सेंटर लेना है सेंटर एलोकेशन के लिए। तो अपना एम यही था कि कोलकाता लेना है, घर के पास में। जब वहां पे गया तो मुझे पता चला कि नहीं, दिल्ली सबसे ऊपर है और मुझे मिल सकता है। तो मैं सोचा क्यों ना स्टेट से बाहर जाया जाए, और अपने स्टेट से जो मैं लर्न किया हूँ, इतना कुछ देखा हूँ, उसको मैं बाहर लेके जाऊँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है, दिल्ली सेंटर लेता हूँ। तो आई गॉट द रैंक, रैंक के हिसाब से मेरे को मिल गया दिल्ली सेंटर। दिल्ली सेंटर में लिया सब कुछ। और जब वहाँ ज्वाइन किया, बहुत बड़ी सिटी है, एक्सप्लोर किया, लोगों से बात किया, नए नए लोगों से मिला, फैकल्टीज बहुत अच्छे रहे हैं। तो ये सब कुछ करते हुए घर पे भी मुझे एक्सप्लेन करना था कि क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। बट मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बात बोला कि मैं यदि अंडर प्रेशर आज इंजीनियरिंग करता हूँ तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। और मैं यदि अपने दिल से करूंगा ना, तो क्या होता है कि एक होता है 9 to 5 जॉब, आप उसको जॉब की तरह ले रहे हो। बट मैं यदि उसको एज अ पैशन लूंगा ना, तो वो मेरे लिए जॉब नहीं है कि मैं अपना जॉब कर रहा हूँ 9 से 5। मैं सुबह 4 बजे तक भी काम कर लेता हूँ कभी कभी, ये सोच के नहीं कि मेरा जॉब है। मुझे मन लगता है, पता ही नहीं लगता है कि कब टाइम निकल गया क्या। तो उस टाइप का आपका माइंडसेट होना चाहिए। आप पहले सिलेक्ट कर लो, सोच लो, घर पे बताओ क्लियरली कि प्रोज मेरे को ये करना है, इसका प्रोज ये है, इसका कौन सी है। आप जो बोल रहे हो, पापा मम्मी जो सजेस्ट करें, उसका प्रोज ये है, उसका कौन सी है। तब वो लोग समझेंगे। आप सिर्फ डायरेक्टली बोलेंगे मुझे ये करना है वो करना है, तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो हमेशा उस एरिया में ही रहे हैं। उनको बाउंड्री से कभी बाहर नहीं निकाला गया। तो आप बताओ उनका बाउंड्री से बाहर जाने का क्या है प्रोज एंड कॉन्स। तो वो समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे, पेरेंट्स नहीं समझेंगे तो फिर। तो
पेरेंट्स वगैरह काफी साथ दिए, एंड लकीली मैं आगे बढ़ते ही गया। सही है नितीश। तो अभी बात करते हैं आपके निफ्ट के जर्नी पे। हम्म। कैसे आपने, लाइक यू मेंशन यू डिड ऑलमोस्ट लाइक 40 इंटर्नशिप्स तक, तो हम्म। आपने कैसे वो टाइम निकाला एंड क्या आपका मोटिवेशन था कि आपको 40 इंटर्नशिप्स करने के लिए मन लगा, एंड कैसे आपने किया डिस्पाइट हैंडलिंग योर स्टडीज ऑल टुगेदर एज वेल? तो होता ऐसा था कि सुबह को कॉलेज जाना होता था 9:15 में, एंड देन पूरा दिन लेक्चर क्लासेस वगैरह होती थी। बट अपने अंदर में वहाँ पे क्या होता है ना, कि वहाँ पे सारे अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनसे जब आपको सीखने को मिलेगा, तो आप सीख तो लिया, अब आप एग्जीक्यूट कहाँ करोगे? हमेशा सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मेरे अंदर में वो लर्निंग एबिलिटी था कि लर्न तो कर लिया, अब एग्जीक्यूट कहाँ करना है। और मेरे अंदर में, मैं एक बहुत छोटे से जगह से आया था, मैं बहुत क्यूरियस था हर चीज को लेकर, तो मुझे सीखना था। तो उसके लिए मैं अपने फैकल्टी से बात किया फर्स्ट ईयर में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तुम्हारा बेस नहीं है, कोई कंपनी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम पहले कुछ दिन सीखो, उसके बाद। फिर मैं एक साल ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट किया। फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स वगैरह सब कुछ आए, और परफॉर्मेंस अच्छा था, डिजाइन अच्छे थे। फर्स्ट ईयर में जो बेसिक सीखा था उसी से ही मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, छोटे मोटे। तो स्टार्टिंग लर्निंग में मैं मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि कभी भी डोंट आस्क फॉर स्टाइपेंड फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड इंटर्नशिप, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट है फॉर द फ्यूचर। आप यदि पैसे के पीछे भागोगे तो फिर लर्निंग नहीं होगा। वो लोग आपको उसी तरीके से लेंगे। बट यदि आप 100 रुपए, आप बोलो कि आप मेरे को इस काम के लिए 100 रुपए दो, और आप उन्हें 200 रुपए का काम करके दोगे, तो फिर आपका वैल्यू बढ़ेगा और आप सीखोगे भी बहुत कुछ। तो इस मेंटालिटी से मैं हर जगह अप्लाई किया, सीखा, करते गया, और इस तरीके से नेटवर्क्स बहुत बड़े। और डिजाइन के फील्ड में मैंने ये देखा है कि मोर देन योर वर्क, योर नेटवर्क वर्क्स बेटर। आपकी अच्छी रीचेबिलिटी है तो हमेशा कुछ भी हेल्प चाहिए हो, मे बी क्रॉस फंक्शनल, तो भी आपको मिल जाएगी। तो लोगों से जितना ज्यादा इंटरेक्ट करो, जितना कनेक्शंस बनाओ, वो भी काफी अच्छा रहता है। हाँ, ये बात आपने बहुत सही कही है, बिकॉज आई बिलीव द डोर्स दैट डिग्री कांट ओपन इज व्हाट नेटवर्क्स कैन ओपन फॉर यू। एंड हमारा हाँ। डिजाइन कम्युनिटी वैसे ही बहुत छोटा है। सो योर वर्क एंड हाँ। द वे हाउ हाउ पैशनेट यू आर अबाउट योर वर्क, वो सबको दिखता है, एंड इजीली अ गुड वाइब एंड अ गुड वर्ड कैन इजीली गेट स्प्रेड, एंड इवेंचुअली अ लॉट ऑफ डोर्स विल ओपन फॉर यू। एंड वन मोर थिंग हाँ। अबाउट मेकिंग कनेक्शंस इज ऑलवेज कि आपको हरदम ये नहीं सोचना है कि मुझे सामने वाले से लेना ही लेना है कुछ कनेक्शन। मतलब देयर शुड बी अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू फोक्स, एंड ऑल्सो यू शुड गिव समथिंग जो आपसे हो सके, एंड देन ओनली यू एक्सपेक्ट अदर्स टू बी। यही मोड में अगर आप रहोगे कि मेरे को लेना है, दूसरों से लेना है, तो आपको लर्निंग और इतने ज्यादा कनेक्शंस नहीं मिल पाएंगे जितने आप सोच पा रहे हो। तो हैव अ वेरी ओपन माइंड एंड जस्ट बी रेडी फॉर अ गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो इन योर दिस थिंग। एंड नेवर थिंक कि आपको सब कुछ आता है। जस्ट एवरी डे आप ये सोचो कि मेरे को सीखना है। डोंट से कि आई नो दिस दैट आई एम अ वेरी गुड फिट फॉर योर कंपनी। जस्ट से आई एम लर्निंग, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि आपका सर्टन सीवी देखने के बाद यू हैव सर्टन सेट ऑफ स्किल्स। नहीं आता तो आप सीख लोगे, आता है तो बहुत अच्छा डिलीवरी कर दोगे। बट यदि आप बोलोगे कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, तो उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है सामने वाले के पास, एंड दैट रियली हेल्प्स यू टू मेक अ डीपर कनेक्शन विद द पीपल सिटिंग इन द फ्रंट। सो मुझे अभी ये जानना है नितीश कि आपने कैसे ये लग्जरी ब्रांड्स के लिए डिजाइन किया, कैसा था वो प्रोसेस, और क्या क्या आपको सीख मिली, और कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने काम किया, कौन से ज्वेलर्स के साथ आपने काम किया, और क्या लर्निंग मिला आपको उससे, एंड उसके बाद आप क्यों वापस फिर से डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइन पे शिफ्ट हुए? पहले मैंने डीजल में काम किया था, जहाँ पे जो इसके फाउंडर है रेंजो रॉस, स्पेन के हैं वो। तो आई टोल्ड हिम कि मैं सेकंड ईयर में था, तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे आपके अंडर में इंटर्नशिप करना है आपकी कंपनी। सो ही वाज लाफिंग, ही वाज सेइंग कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, यू आर स्टिल इन सेकंड ईयर, कंप्लीट योर फोर्थ ईयर, देन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स एंड ऑल। देन आई टोल्ड हिम कि आप मेरे को चांस दो, मैं सीखना चाहता हूँ। देन ही सेड ठीक है, ओके, कम। तो वहाँ पे नोएडा में एक उनकी ऑफिस है, तो मैं वहाँ पे, और इंडिया में एक टॉप लेदर डिजाइनर जो है अनूप सिंह राणा, उनके अंडर में ही मैंने ये वर्कआउट किया था डीजल के लिए। तो इट वाज अ गुड लर्निंग। तो पहला 3 महीना मैं बहुत डांट खाया, बहुत कुछ सीखा। और इस 3 महीने के एंड पे मैंने क्या किया, वेस्टेज रिड्यूस किया था। वेस्टेज रिडक्शन इन इन टर्म्स ऑफ जो भी लेदर्स आ रहे थे, मे बी काओ, काल्फ, शीप, नापा लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसको मैंने 0.3% से रिड्यूस किया था। तो उस रिडक्शन से उनको काफी प्रॉफिट हुआ था, बिकॉज वेस्ट वेस्ट हो जाता है, स्किन वेस्ट।
तो उस कारण से बहुत फायदा हुआ जब उनको दिखा कि नहीं ये रिसोर्सेज का वैल्यू कर रहा, फिर उन्होंने मेरे को डिजाइन सेक्शन में डाला जो फाइनल प्रोडक्ट्स में जाता है। तो पहले मेरे बहुत सारे स्केचेस रिजेक्ट हुए हैं, फिर एक्सेप्ट हुए, एक्सेप्ट होने के बाद फिर सैम्पलिंग हुई, सैम्पलिंग होने के बाद फिर डिसाइड हुई कि ये डिजाइन किस मार्केट में सेल आउट हो सकती है। तो फिर प्लान हुआ कि नहीं, यूरोपियन या तो स्पेन वगैरह में ही सेल कर सकते हैं, एंड इट वेंट वेरी वेल। ऑलमोस्ट एक एक हैंड बैग्स 40-45 थाउजेंड के हैं, तो सारे अच्छे सेल आउट हो रहे थे। फिर इससे निकलने के बाद आई अप्लाइड फॉर माई ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप पे मैंने ज्वेलरी में किया था, जोया में, जो कि टाइटन कंपनी की है। तो फॉर माई ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट मैंने 3 कलेक्शन डिजाइन किया था, और ये तीनों कलेक्शन वेंट फॉर अ, मतलब मार्केट लॉन्च हुआ। इसके काफी सारे कस्टमर्स हैं, और जैसे ऋतिक रोशन की वाइफ, शाहरुख खान की वाइफ एंड नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ, दे रियली लाइक द लॉट अबाउट दी जूलरी। एंड इसके अलावा जो मैंने बारोक इंस्पायर्ड, मैं और मेरी एक पार्टनर थी सृष्टि, दोनों ही हम लोग सेम डिजाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो वो जो बारोक से इंस्पायर्ड ज्वेलरी थी वो फैशन वीक में भी शोकेस हुई थी। तो इट वेंट वेरी वेल, एंड फिर वहां से मैं जब कंप्लीट लर्निंग कर लिया, और फिर शेप क्रंच में भी मैंने, शेप क्रंच दिल्ली की एक कंपनी है जिसके लिए मैंने फुटवेयर डिजाइन किया था अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए। तो वहां पे भी पहले मैं 2-3 महीने मुझे लगे सीखने में, जानने में कि कंपनी क्या है, क्यों है, किस तरीके से काम करती है। फिर मैंने वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह निकाले, और उनके हर एक एज ग्रुप के लिए फुटवेयर भी डिजाइन किया, और फिर उनके लिए मोबाइल का ऐप भी डिजाइन किया। तो जब मैं ऐप डिजाइन किया तो आई वॉज नथिंग, कि मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था, बट मैंने ऐप डिजाइन कर दिया किसी तरीके से, और वो ऐप बहुत अच्छा काम किया। एंड देन अगेन दे केम बैक टू अस एंड सेड कि रीडिजाइन आवर होल, रिवैम्प आवर होल ऐप। तो मैंने फिर से रिवैम्प किया, एंड दिस टाइम जब मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था, देन आई हेल्प देम टू गिव अ वेरी होलिस्टिक वे ऑफ देयर ऐप, ईच एंड एवरी फीचर्स के साथ सारा, और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है फॉर नेक्स्ट यूजर्स दोज आर ऑनबोर्डिंग, और करंट एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए। तो काफी इम्पैक्टफुल रहा। तो ये सारा कंप्लीट करने के बाद मुझे ये लगा कि प्रोडक्ट तो मैंने कर लिया, डिजिटल के साइड इंक्लिनेशन था मेरा, बट मेरे को निफ्ट से निकलने के बाद वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। कोई भी कंपनी, हर एक कंपनी की एक रूल्स होती है कि मैं सर्टेन लेवल के कॉलेज से ही उठाऊंगा स्टूडेंट, या सर्टेन लेवल स्किल सेट के स्टूडेंट्स को ही दूंगा। तो निफ्ट से मुझे यूआई यूएक्स का उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। तो फिर ये सब कुछ करते हुए भी मेरे दिमाग में था बैकएंड पे कि मुझे मास्टर्स करना है, स्पेशलाइजेशन करना है फॉर डिजिटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अभी भी था, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया था बस। तो फिर आई अप्लाइड फॉर एनआईडी, और एग्जाम वगैरह दिया, और विदाउट अ ब्रेक निफ्ट से निकला, 10-12 दिन बैठा, और फिर ब्रेक भी नहीं मिला 1-2 साल का कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो। ऑलरेडी मेरे पास काफी हो चुके थे, और एनआईडी में भी मैंने इंटरव्यू वगैरह में अपना वर्क वगैरह दिखाया था, तो उनको काफी पसंद आया था। तो फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया था आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम। तो यस, दिस वाज द बहुत हर्डल बहुत जर्नी। कमाल का जर्नी था यार आपका। तो मतलब आप मैंने वो एक चीज एक नोटिस की आपकी जर्नी में कि आपने हर बार मार्केट को समझा, आपने ये समझा आपको करना क्या है लाइफ में, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव चेंज्ड योर पार्ट, एंड आपने फिर से कॉलेज विजिट करने में कोई भी कुछ भी सोचा नहीं। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। हाँ। लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि पीपल थिंक और कि हम ही अपने आप से कुछ करते हैं या कुछ नया रास्ता ढूंढते हैं, बट गोइंग बैक टू कॉलेज एंड रिविजिटिंग इट ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। और मेरे लिए ओवरऑल निफ्ट के 4 साल में मेरा एक लर्निंग ये रहा है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं, मेरे को हमेशा सक्सेस ही मिल रहा है, बहुत बार फेलियर भी हुआ, फेल भी हुआ। बट फेल होने, जब भी कोई इवेंट होता है फेलियर इवेंट, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं उसको लेके बैठ जाता हूँ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। 1 महीना आप ब्रेक लो, एक दिन का ब्रेक लो, अच्छे से रो लो, धो लो, जो भी है, और एनालाइज कर लो कि क्यों हुआ वो गलती, एंड रीवर्क ऑन दैट, कि नेक्स्ट टाइम जब हो तो वो मिस्टेक ना हो, भले कोई नया मिस्टेक हो चलेगा। तो जब तक आप अपने आप को, एक होता है ना कि आप अपने आप को बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरी मिस्टेक नहीं, सामने वाले की मिस्टेक, और आप अपने आप को बचा रहे हो, तो उस मिरर और उस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलो, और गेट रेडी टू एम्ब्रेस कि मेरी गलती है और मुझे इस चीज को ठीक करनी है। इस रिपीटेटिव प्रोसेस है, आप खुद से अपने आप को आगे देखोगे कि मैं हमेशा नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते जाऊंगा। तो एम्ब्रेस योर फेलियर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग रही है।
और इस कारण से मैं आज जहाँ भी हूँ सिर्फ इस कारण से ही हूँ कि मैं अपनी गलती को फाइंड आउट करता हूँ और फिर उसको ठीक करता हूँ, ऐसा नहीं कि बस मैं छोड़ दिया। सही है नितिश। अभी एनआईडी की जर्नी की बात करते हैं एंड उसके बाद पोस्ट एनआईडी लाइफ एंड क्या लेसन है जो आप यंग डिजाइनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। सो एनआईडी में इट वाज अ वंडरफुल 2 years ऑन कैंपस। नॉट अ वंडरफुल बिकॉज कोविड आ गई थी, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हम लोग ऑन कैंपस थे। उसके बाद फिर मैं अहमदाबाद में ही था ऑफ कैंपस, और घर नहीं गया था। बाकी पूरे कैंपस के सारे लोग चले गए थे। तो कैंप तो पूरे दिन मैं बैठ के अपना कॉलेज का काम करता था, असाइनमेंट्स टास्क एंड ऑल। और उसके बाद साइड बाय साइड मैं यूआई यूएक्स का कोर्सेज करता था और मेंटर्स भी ढूंढता था ऑनलाइन। तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लोगों से इनिशियल कैरियर गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो मैंने उस तरीके से किया। और फिर एनआईडी बैंगलोर से भी, बैंगलोर के भी काफ़ी फ्रेंड्स थे, वो लोग ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि कैसे करना है क्या करना है। तो और फिर ऑनलाइन कोर्सेज भी किया, interactiondesign.org। तो जब मैं ऑनलाइन कैरियर गाइडेंस के लिए ढूंढ रहा था तो लकीली आप मिले मुझे। सो आई मुझे अभी भी याद है कि मैं फर्स्ट टाइम जब आपसे मिला था तो यू यू आस्क्ड मी द फर्स्ट क्वेश्चन कि आज सैड हो बहुत, क्यों? तो मैंने बोला कि मैं अभी कॉलेज प्लेसमेंट चल रही है और मैं हमें हर जगह रिजेक्ट हो जा रहा हूँ। देन ही सेड तो उससे क्या हुआ? देन आई सेड तो क्या करूँ मैं? देन आपने एक ओवरऑल ग्लिम्स दिया कि मेरे पोर्टफोलियो में ये प्रॉब्लम है। इट टुक टाइम ऑलमोस्ट 3 मंथ, मैंने सब कुछ ठीक किया, रीबैक वर्क किया। तो मेरे को प्रोग्रेस दिखा, बट उतना नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए था। फिर मैंने आपको कनेक्ट किया, और आपके अलावा मैंने और भी बहुत लोग के थ्रू कनेक्ट किया था। तो ओवरऑल मेरे को ये पता चला कि मुझे कम्युनिकेशन पे काफी काम करना है। तो मैं बहुत सारा तरीका अपनाया कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करने के लिए। सो इट डिडंट वर्क वेल। फिर आपने मेरे को एक सजेशन दिया कि विच वर्क वेरी वेल, कि पूरे दिन मैं क्या करता हूँ उसको मैं पेपर पे लिखता था, और फिर ग्रामरली या किसी भी एआई टूल से उसको टाइप करके सारा ग्रामर एरर्स रिड्यूस कर देता था। तो उससे मेरे को भी पता चलता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ और मेरी क्या गलतियां हैं, पता चल गया। अब मैं उसको मिरर के सामने डेली 20 मिनट बोलता था, और अलग अलग टोन में, अलग अलग इमोशंस में। तो जब मैं ये चीज करते गया तो मेरे अंदर एक बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया। वो स्टोरी टेलिंग का टॉपिक, कि मतलब वो स्टोरी टेलिंग कैसे होना चाहिए। और आज के टाइम में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन, यूआई यूएक्स, कोई भी कंपनी को कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छा स्टोरी टेलर चाहिए जो अपने प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं, स्टोरी की तरह बता दी कि अच्छा मैं यहाँ से यहाँ गया, और फिर रेलवे स्टेशन गया, फिर वहां से एयरपोर्ट गया, एंड मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। सो दिस स्किल हेल्प मी अ लॉट, एंड लकीली क्लाइम करते 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 आई वेंट टू अ वेरी गुड प्लेस। अच्छी जगह पे सेट हो गया सब कुछ। या नितिश एंड एक और दूसरी चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर sharing the conversation that we had and it might help a lot of young designers as well. मेरा ये था कि आप हर बार ओपन थे फॉर फीडबैक and that open for हाँ। feedback is a very big thing that every designer should have. Like no matter how much you have हाँ। achieved in your career or something, even for me, like I learn a lot of new things whenever I mentor folks and all. In that way क्या होता है कि जब आप when you keep your mind open, no, small details and small things can bring a huge change in your life. And the other thing I believe is like in these modern days, people buy a product not because they want that product, they buy a story to get स्टोरी। that product. So that story aspect is a very important thing, be it anywhere. Like आप छोटे से छोटा काम ही क्यों नहीं कर रहे हो, जो आप डिजाइन रिलेटेड काम भी नहीं कर रहे हो, नॉर्मल रेगुलर लाइफ में भी when you're meeting your friends and talking to your friends and all, you just always notice कि people connect with a story and that's what you discuss among with your friends as well. And that's the same mentality you have to put while sharing your work or sharing your design as well. But yeah, wonderful कॉन्सेप्ट ऑन दैट. सो नाउ अगर समराइज करना है नीतीश, तो आप क्या ऐसे 5 लेसन है जो एक यंग डिजाइनर के साथ शेयर आउट कर सकते हैं बिफोर वी रैप अप दिस वीडियो. सो 5 lessons are that first of all, be open, humble, और get ready for a new change. Be open for a new change. सेकंड, आपको जो भी बोलना है आप अपने मेंटर पहले ढूंढो। ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। आपके पास कुछ नहीं है, यू आर जस्ट अ इंजीनियरिंग पास आउट, बीकॉम बीए कुछ भी, एनी फील्ड, फाइंड आउट अ मेंटर, आस्क हिम।
और पहले आप एक पेपर पे लिख लो कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है मैं आपके पास आ गया हूँ ऑनलाइन और मैं बहुत सारा क्वेश्चंस भूल गया, और जब वीडियो कॉल क्लोज हो जाती है तो फिर मेरे को याद आता है। तो आप पेपर पे रेडी कर लो क्वेश्चन, फिर उनसे एक एक पॉइंट पे बात करो, डिस्कस करो, और हर एक पॉइंट को नोट करके कोशिश करो उसको जितना से ज्यादा लंबे टाइम तक उस चीज को प्रैक्टिस करो। थर्ड थिंग इज, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ यूआई यूएक्स, मार्केट में भरे पड़े हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, बट फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर थाउजेंड ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइनर्स इन द मार्केट, आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको उस थाउजेंड से अलग करे, तो ही आपको कंपनी हायर करेगी, नहीं तो फिर देर इज नो पॉइंट, सब कॉमन है। बिकॉज सारे इंटरव्यूज में वही होता है, पर्सोना बताया फिर एम्पैथी बताया, कुछ भी द सेम थिंग। सो यू नीड टू बिल्ड अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, नॉट अ स्ट्रॉन्ग जस्ट एक प्रोजेक्ट अच्छे सी, क्यों किया है वो प्रोजेक्ट, रीजन बिहाइंड इट, एक अच्छा सा स्टोरी बताओ, और एंड यू आर डन। नो नीड ऑफ स्क्रीन्स, आप गंदे से स्केच भी बनाकर आप बताओ, सामने वाले को समझ आना चाहिए। यदि आपका स्टोरी is good enough to communicate that story या process, you are done. This was the learning from last 2 years what I have reached. And another is that दूसरी लर्निंग ये है कि कोई भी ऑनलाइन, आपको यदि कुछ भी नहीं आता यूआई यूएक्स का या प्रोडक्ट डिजाइन का, आपको कुछ भी सीखना है, ऑनलाइन अवेलेबल है बहुत सारे रिसोर्सेज दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री मतलब बहुत ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट, और यदि आपके पास थोड़े अमाउंट है, कम अमाउंट में कोर्सेरा वगैरह पे हैं, इधर उधर बहुत सारे इंटरेक्शन डिजाइन डॉट ओ आर जी, एक एक साल का ले लो आप, उससे सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे हैं। और वो वाला कोर्स वगैरह करने से क्या होता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बीच में असाइनमेंट्स भी है। वो असाइनमेंट्स को आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ बिल्डअप होते जाएगा। और रेगुलरली आप, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 1 महीने 2 महीने पे आप मेंटर से बात करो, 10-15 मेंटर से बात करो, उसमें से देखो आपका किसके साथ अच्छा सिंक बैठता है, फिर उनके साथ आप रेगुलर कांटेक्ट में रहो, फिर उनसे पूछो कि मुझे, अब अभी आपने मेरे से बात किया, आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस करना चाहिए, मुझे क्या अपडेट करना चाहिए अपने आप को, माई सेल्फ एंड माई पोर्टफोलियो। इस तरीके से यू विल गेन वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। एंड ऑलवेज बी ओपन टू लर्न एंड ऑल। Thank you so much, Nitish. It was super fun to host you and have all this wonderful conversation with you. जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, अगर आप एनआईडी या निफ्ट या कहीं पे भी ज्वाइन होना चाहते हैं, फील फ्री टू रीच आउट टू नीतीश, वो जब भी अवेलेबल है, he'll help you folks out and hope this guy video helps you guys and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.